पिछले 40 साल का मेरा साथ और अनुभव रहा है। डॉक्टर महेश की चिर परिचित मुस्कान, उनका व्यवहार और नोएडा वासी बड़े भरोसे से कह सकते हैं कि उनकी कहीं कमीज पर कहीं दाग नहीं है और हम सबको उन पर फख्र है। नोएडा शहर जो सैटेलाइट टाउन है, इसको हम सबको एक संकल्पित होना है। आइए हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र में 70 से 75% वोटिंग करवाएं और मतदान करवाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम ही वोट दें, हम अपने मिलने वाले साथियों से भी डरवाएं। हम जानते हैं हम में से हर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से प्रयास करेगा तो 100-150 लोगों के वोट को स्वयं निश्चित कर सकता है एक दल बैठे। तो आइए हम सब लोग एक सैटेलाइट टाउन के गरिमा को रखें और डॉक्टर महेश को कम से कम 7+ की जीत से हम लोग एक उनको गिफ्ट दें अपनी तरफ से, उनकी अच्छाई और भगवान सीखे और वो हमारे सबके गौरव को संसद में पूरी तरह से प्रिजर्व रखेंगे, ये हमारा भरोसा है। धन्यवाद। और इस आहुति में, इस 26 तारीख के इलेक्शन के अंदर आप अपनी आहुति दीजिए। सुबह 7 बजे इलेक्शन के लिए वोटिंग करने जरूर जाए और वोटिंग प्रतिशत, जैसे अभी घोषणा डॉक्टर बी के गुप्ता साहब ने कहा कि 70% या उससे अधिक जो बूथ पे मतदान होगा उसको नोएडा सिटीजन होम सम्मानित भी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सबका धन्यवाद। कोई भी अपनी मांग या समस्या नहीं बताए, क्योंकि 5 साल तक तो हम यही काम करते ही हैं उनके लिए। आज हम उनको कुछ देने के लिए आए हैं और हमको देना क्या है, हमको उनको देना है वोट। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जो आदमी इलेक्शन का टिकट खुद से नहीं ले पाता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब जाएंगे कि मुझे आप टिकट दें और वो मिल जाएगा। ये आदेश ऊपर से ही होता है। हमारे जो ऊपर के सदस्य होते हैं मेन, वही आदेश देते हैं कि डॉक्टर साहब को ये चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आदेश दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे और हमारे ऊपर एक भार भी डाला है, जिम्मेवारी भी डाली है कि हम उनको जिताकर लोकसभा पहुंचाएं। तो ये जो जिम्मेवारी हमें दी गई है वो प्रधानमंत्री जी की ओर से दी गई है और मुझे लगता है हम सब उसको पूर्ण रूप से उसको करेंगे। उसमें यही है कि जैसे पहले भी इन्होंने सबने बताया है कि हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वोटिंग की बहुत ही कम हो रही है। 46% हमारी मैक्सिमम हुई है अभी तक। उस 46% को अगर हम 60-70% तक पहुंचाएं तो हमारी जीत का अंतर जो है वो बढ़ जाएगा। जीत डॉक्टर साहब की सुनिश्चित है। आप सब लोग आए हैं इसीलिए आए कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे भी आज ये नहीं पता है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ कौन कौन से प्रतिनिधि जो है खड़े हुए हैं विभिन्न पार्टियों के। मैंने भी गूगल में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि 15 लोग हैं और उसमें से नाम एक का भी मुझे याद नहीं रहा। तो ये तो एक तरफा है, लेकिन फिर भी हम अति उत्साहित न हो। कई बार अति उत्साह में होता है कि साहब ये तो जीत ही रहे हैं, अगर वोट हमारा एक नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, 3 छुट्टियां एंजॉय कर लेते हैं, तो वो ना करें। 3 छुट्टियों नोएडा का गांधी भी होते हैं डॉक्टर महेश सक्सेना और आदरणीय डॉक्टर विजय गुप्ता जी हमारे साथ में आदरणीय दामोदर गुप्ता जी, बहन प्रज्ञा जी और सामने सब लोग इतने महान लोग बैठे हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बहुत बच रहा था, पीछे बैठ रहा था कि ये प्रशांत मुझे ना बुलाए, लेकिन ये माना नहीं। तो प्रशांत जी आपका तो हृदय से आभार कि मुझे से बातचीत को मौका दिया। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जब मैं 2007 में इलेक्शन लड़ने जा रहा था मेरे यहाँ से मेरे उम्मीदवार के रूप में, और मेरे सामने मुन्ना शर्मा जी, ये भी हम दोनों आमने सामने इलेक्शन थे, और नवाब सिंह नागर जी हमारे सामने थे। मुझे बहुत उम्मीद थी कि नवाब सिंह नागर जी तीसरी बार एमएलए बन जाएंगे, जबकि हमें अपनी जीत का कोई भरोसा था नहीं। अब खड़े क्यों हुए थे ये आज तक समझ नहीं आया। हाँ खड़े हो गए,
और उससे पहचान ये बन गई कि मैं अभी भी किसी जो गांव में जाता हूँ, जो पुराने लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, वो भी मुझे विधायक जी बोलते हैं। तो मुझे लगा चलो एक तो बात तो समझ में आएगी भाई, कोई मैंने चुनाव के बाद कोई एक आपकी थोड़ी सी पहचान कर दी। तो उस समय मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया था। मैं डॉक्टर साहब, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आपसे सपोर्ट करते हैं। मुझे पता था देने वाले नहीं है, आई न्यू इट वेरी वेल। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सामने बोला, अशोक भाई आप जानते हो मैं कहाँ से हूँ और मैं आपका भैया सपोर्ट तो नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो आपको बताने आया हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कल तो ये मत बोलना अशोक मेरे पास नहीं आया था मांगने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए ये बात कही। एक बात तो पिछले हम 30 साल से डॉक्टर साहब से साथ में हमने काफी समाज सेवा भी करी। एक बात तो ये है, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि आपका व्यवहार अगर अच्छा है, प्रिय है, तो आप किसी भी ऊंचाई में पहुंच सकते हैं। ये उनकी खासियत है और ये बात हमने इस बात को महसूस किया है, चाहे वो किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, या हम कभी मिले, आज तक उनके चेहरे की शक्ल नहीं देखी हमने कि उन्होंने शक्ल दिखाई हो कि भाई कौन आ गया, कैसे आ गया, ये तो मेरा टाइम नहीं मिलेगा। जब भी गए डॉक्टर साहब ने बहुत हमसे बात की। मेरा परिवार वर्तमान में भी अभी भी हम लोग पक्के कांग्रेसी हैं, आपको साथ मेरे साथी भी एक कांग्रेसी है। लेकिन 2009 में जब डॉक्टर साहब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके पास गया था, उनको बोला डॉक्टर साहब मैं इस बात को नहीं जानता मैं किस पार्टी से हूँ, वो मेरे को जानते हैं कि मैं कांग्रेस में जानते हैं, लेकिन मैं एक बात को कहता हूँ कि आप खड़े हुए हैं, आपने मुझे सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन मैं आपको सपोर्ट दिला रहा और हमने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद आगे बात चलती रही। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति जो हमको जानता है हम उसको जानते हैं, और जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसा हम जानते हैं कि उसके पास हम जाएंगे शायद वो हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो व्यक्ति हमें जानता है और जो हमारा पहचान का है, जिसका कि व्यवहार बहुत अच्छा है, वो निश्चित तौर पे वो हमारा सपोर्ट करेगा, हमको बात करेगा, हमारा काम कुछ भी हो, चाहे सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, वो जरूर करेंगे। और ये डॉक्टर साहब ने इस बात को सिद्ध किया है। आज हम इतने सालों से उनको देख रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि हम चाहे किसी भी पक्ष में कहीं भी हो, लेकिन जब डॉक्टर साहब खड़े हो तो डॉक्टर साहब ही दिखते हैं, उन्हीं को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जहाँ वोट प्रतिशत की बात है बढ़ाने की, इस बात संभवतः जो सरकार का प्रयास है, जो एनजीओ का प्रयास है, मैं आपको इस बात को कहता हूँ कि 70 तो शायद कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोग 60 और 65 के बीच में रहेगा, ये हमारा मानना है। क्योंकि हम भी एज ए समाज से भी जितना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब क्या लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। लोगों में उत्साह दो कारण से है। एक तो उनके नज़दीकी जो है वोटिंग के जो है सेंटर्स बन गए, जो इलेक्शन के जो हमारे बूथ हैं वो वही तैयार हो गए हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है। मेरे को कई लोग बोलते हैं साहब हम गाँव में नहीं जा सकते, हमारे गाँव में ये है। मैंने कहा अगर आप भी आपको कोई बोल दे कि मैं 1 लाख रुपए की पेमेंट बड़ौदा की गली नंबर 4 में देने को तैयार हूँ, तो आप क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? या बोलोगे मैं गाँव में नहीं जाऊँगा? मतलब ये कि आपको कहीं अपना इंटरेस्ट दिखता नहीं है, इसलिए आप नहीं जाते। लेकिन जिस दिन आपको अपना इंटरेस्ट दिखेगा, आप कहीं भी जाने को तैयार हो जाएंगे। ये तो हमारी जिंदगी का सत्य है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जिस बार किया है, आपकी वोटिंग परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ेगी। और एक जो मैं भी व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीत का मार्जिन ना भूत ना भविष्य की होगा, वो होने जा रहा है। ये मेरा बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आदरणीय राजीव भाई बैठे हैं, हमारे आदरणीय श्रीवास्तव जी अब सब बैठे, सबका मैं लेकिन उनके में मार्गदर्शक भी हैं। और एक शेर है, अगर आप चाहें तो सुनाऊं जी। इस पे इरशाद बोलना पड़ता है, हमारा ऐसे ही नहीं कि चुपचाप हाँ नहीं बोला देखो मेरा अंदाज बोलने का ऐसे ही, ठीक है ना? धीरे धीरे सही कर रहा हूँ कि जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, दोस्ती सिर्फ एक जज्बात नहीं होती। यूं तो सोचा होगा कुछ एनसीएफ ने, यानी कि नोएडा सिटीजन फोरम, यूं तो सोचा होगा कुछ एनसीएफ ने, वरना हम साहब की मुलाकात कहाँ हो। और एक छोटा सा शेर डॉक्टर साहब के लिए, उनकी एब्सेंशिया वो है नहीं बीच में, लेकिन उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यूं जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए, यूं जीते हर बाजी तो मशहूर हो गए,
तेरे साथ रह के हमारे आंसू भी दूर हो गए। ऐ दोस्त, तेरे दोस्ती की बदौलत हम सब आज कार से उड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस पे तालियां इतना बजी शेर के डॉक्टर की ताली में थे, ताली सब बजा दो भैया, ताली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रशांत, एक मैं आपको सजेशन और देता हूँ। जैसे आज हम डॉक्टर साहब के लिए एनसीएफ आपकी बात कर रही है, तो इसको पार्शल नहीं करते हुए एक कोशिश और करिए, जो सामने वाले हमारे प्रतिद्वंदी हैं जिनको कि हमारे कपूर साहब नहीं जानते हैं, गूगल में देखे पहचाने, मुझसे पूछे तो बात बोलेगा। मैं चाहता हूँ कि हो सके उनका भी कहीं ना कहीं एक वक्तव्य आप रखें, ताकि आप ये ना मालूम पड़े एनसीएफ केवल बीजेपी के लिए है, जब आप सबकी बात कर रहे हैं सबके लिए। एक सजेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।